मातम बिछ गई इंडिया में। तो हमें एक उम्मीद थी यूनाइटेड नेशंस से हिंदुस्तान में हिंसा, जुल्म और जबर की एक नई तारीख रकम की। आप लोग तो पहले गलवान संभालिए, नक्शा तो हमारा यही रहेगा, कश्मीर है ही पाकिस्तान जनाब। First time in history we've got a prime minister after ages to whom Pakistan army officers and men look up to. दो जर्नैल इंडिया के गालिबन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपस में। आपको मैं इनसाइड खबर देते हुए बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। बिपिन रावत जो इनके सीडीएस हैं और अमित शाह जो इनका स्ट्रॉन्ग मैन है ना बीजेपी का, ये सारे पार्टीबाजी कर चुके हैं इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ के खिलाफ। ये इनसाइड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा कि एलएसी तो रह ही नहीं गई, अभी तो वो मॉडल बन गया है जी। साहब ये जो वॉरियर्स होते हैं ये दे टेक प्राइड इन देयर कमांड। बिपिन रावत उनको सुपरसीड करके सुपर इम्पोज करना चाहते हैं। कि टॉम एंड जेरी यानी कि बिल्ली और चूहे का खेल जारी है विद इन इंडियन आर्मी। तो तिरछी टोपी वाले ने बॉलीवुड स्टाइल की कमेंट की है, ये किसी जमाने में एक्टर बनना चाहते थे मैंने सुना। और म्यूटिनी के आसार नमूदार हैं वहां पे जी, कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काउंटर स्ट्राइक के साथ मैं राजा फैसल और मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर, दो स्टोरीज पे बात करने के लिए। सबसे पहले सफ़े मातम बिछ गई इंडिया में, किस लिए कि आज मॉस्को में एससीओ की समिट थी जिसमें के जो इंडिया की तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, उन्होंने ये एतराज उठाया कि पाकिस्तान की जानिब गालिबन उनको मैप पसंद नहीं आया और उस सिलसिले में वो वहां से उठ के चले गए। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो मेजर आदिल राजा से पूछते हैं। जी मेजर साहब, ये क्या मामला हो गया? राय साहब, हुआ ये कि ये तो मैप जो है जिसके ऊपर इन्होंने आज एतराज किया और मुंह की खाई, क्योंकि वो तो हमने हटाना नहीं था और एहतजाजन जो है वो मीटिंग छोड़ के चले गए। ये मैप तो 1947 से इसी तरह है और अगर उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो है इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोजेक्ट करना छोड़ दिया था, तो हमें एक उम्मीद थी यूनाइटेड नेशंस से कि वो प्लेबिसाइड करा लेंगे और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने हिंदुस्तान में हिंसा, जुल्म और जबर की एक नई तारीख रकम की। आप लोगों ने समझा क्या था वैसे? कि आप लोग इसराइल की तरह कश्मीर को फलस्तीन बना लेंगे? आप लोगों की भूल है ये। आप लोग तो पहले गलवान संभालिए, नक्शा तो हमारा यही रहेगा। कश्मीर पहले 60% हमने ले लिया, 40% बाकी कश्मीर भी हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर है ही पाकिस्तान जनाब। जी राय साहब। और दूसरी जो कि बड़ी अहम स्टोरी है, इसके ऊपर बारहा आपने पहले भी इंटरव्यूज में बात की और खदशात का इजहार किया कि गालिबन कुछ ना कुछ इंडिया की आर्मी के विदन भी और एस्टेब्लिशमेंट के विदन भी कुछ ना कुछ चल रहा है। इस सिलसिले में आपने एक आर्टिकल लिखा जो कि शाया हुआ द नेशन अखबार में, और अब काफी सारे जो न्यूज पोर्टल्स हैं वो आपसे राब्ता कर रहे हैं कि वो उसको रीप्रिंट करना चाहते हैं। ये सारा मुआजरा क्या है? दो जर्नैल इंडिया के गालिबन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपस में, तो आपसे इसके बारे में डिटेल्स जानना जरूरी है। जी राय साहब, पाकिस्तान डिफेंस ने भी इसको रिपब्लिश किया और अभी साउथ एशियन पल्स इसको रिपब्लिश कर रही है। मैंने उनको आज परमिशन दी। द आर्टिकल ओरिजिनली अपीयर्ड इन द नेशन पाकिस्तान। राय साहब, बात यह है कि ये लोग हमारे ऊपर बातें करते थे कि पहले इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान आर्मी के अपने अंदर जो है वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को लेके शायद कोई मसले मसाइल हैं, वहां इन्होंने मुंह की खाई। उसके बाद पाकिस्तानी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी आर्मी की टॉप ब्रास से नहीं बन रही, वहां भी इन्होंने मुंह की खाई। आपने देखा कि
आईएसपीआर की जो कल ट्वीट डीजी आईएसपीआर ने की, और उन्होंने इसके अंदर जो बताया आर्मी चीफ के पैगाम को, कौम को पैगाम दिया कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी अपने तमाम नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है, और ये विजन ग्रैंड लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। और आपको मैं इनसाइड खबर देते हुए बहुत ही खुशी महसूस करता हूं कि जब मेरे दोस्तों से बात होती है, अपने अजीजों से बात होती है, जाहिर बात है, मैं थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, मेरे अजीज रिश्तेदार भी फौज में हैं और मेरे दोस्त यार भी अभी सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, सीनियर। तो जब मेरी इन सबसे बात होती है, यूनिट ऑफिसर से, सीनियर जूनियर से बात होती है, तो जो एक इंप्रेशन कन्वे होता है ना राय साहब, वो ये होता है कि उनको फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सो द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एजेस to whom Pakistan Army officers and men look up to. क्यों? क्योंकि राय साहब उन्होंने हर जगह पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा। देखें, पाकिस्तान से बाहर जहां भी गए उन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के लिए लोगों से मांगा जो भी मांगा, अपने कारखानों और अपने कारोबारों की बात नहीं की। ये प्लीज नोट कीजिएगा, जिनको गिला है कि क्यों हम इमरान खान के पीछे जो है उनकी लीडरशिप में खुश हैं, इस बात के ऊपर गौर करें कि वो जिधर भी जाते हैं उनका एक स्टेचर है बात करने का, और उसके अलावा सिर्फ वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं। वहां भी इंडियंस ने मुंह की खाई। और राजा साहब अभी आप देखें कि इनके अंदर ये मसले मसाइल कैसे चल रहे हैं। अजित डोवाल, जनरल बिपिन रावत जो इनके सीडीएस हैं, और अमित शाह जो इनका स्ट्रॉन्ग मैन है ना बीजेपी का, ये सारे पार्टीबाजी कर चुके हैं इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ के खिलाफ, एंड दे वांट हिम टू टेक द फॉल फॉर गलवान, क्योंकि हेड्स मस्ट रोल, दीज आर द साउंड्स एंड एकोज एंड डिमांड्स इन न्यू दिल्ली। और ये इनसाइड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा। और अब क्योंकि इनके गलवान में 20 डिक्लेयर्ड इन्होंने जो माने वो फौजी घायल हुए, उसके अलावा 1000 के करीब इनकी कैजुअलिटीज हुई, और इनका पूरे का पूरा इलाका डीप उसके अंदर आके चाइनीज ने कब्जे में ले लिया अपने, और वो वापस जाने पे भी तैयार नहीं है। और मॉस्को में जो कुछ उन्होंने अपने गेन्स किए थे उसको उन्होंने मनवा लिया। और जो है आपने देखा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने मॉस्को में बयान दिया कि ठीक है, एलएसी तो अब रह ही नहीं गई ना, आप इनके अपने कर्नल प्रवीण स्वामी के जो है वो एनालिसिस देख लें तो आपको पता चलेगा कि एलएसी तो रह ही नहीं गई, अभी तो वो बॉर्डर बन गया है जी। तो जब बॉर्डर बन गया है तो चाइनीज ने अपना क्लेम बनवा लिया है और वहां से वापस जाएंगे नहीं। अभी इतनी बड़ी फौज के होते हुए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट क्यों हुई, और उसके लिए किसने फॉल लेना है? तो वो आर्मी चीफ को हटा के ये तमाम का तमाम इल्जाम उनके सर डालना चाहते हैं। क्योंकि राय साहब देखिए, इससे पहले जनरल बिपिन रावत को जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया वो उनकी बीजेपी से पॉलिटिकल लॉयल्टी के लिए बनाया गया। वो उन्होंने कोई कारनामे सर अंजाम नहीं दिए कि उन्होंने कोई आर्मी के अंदर कोई ऐसे कारनामे से अंजाम दिए हों कि उनको सीडीएस बना दिया जाए। अभी इनको इन्होंने ठीक है बना तो दिया सीडीएस, लेकिन मसला क्या है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज्वाइंट सर्विसेज कमांड का है, जो ट्राई सर्विसेज को, तीनों सर्विसेज को सेंट्रलाइज कमांड कर सके, वो तो मौजूद है नहीं। पाकिस्तान में एक ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर है, हमारे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ हैं जो कि एक प्रॉपर कंसेंसस के साथ एक हेडक्वार्टर के थ्रू ज्वाइंट सर्विसेज कोऑर्डिनेशन करते हैं। Whereas यहाँ पे ना इनके पास कोई दफ्तर, एक चपरासी बेल बजाने के लिए, चाय शाय पिलाने के लिए दे दिया, 2-4 स्टाफ अफसर दे दिए और उनको एक कमरा दे दिया और कहा तुम सीडीएस हो। अभी सीडीएस साहब चले जी कि मैंने लेनी है कमांड, आर्मी की भी, नेवी की भी, एयरफोर्स की भी। राजा साहब, ये जो वॉरियर्स होते हैं ये दे टेक प्राइड इन द कमांड एंड लॉयल्टी इज टू द कमांड, एंड यही केस है इंडियन आर्मी के साथ भी। अभी कमांड की लॉयल्टी जो है वो तो उनकी आर्मी चीफ से है, वेयर जनरल बिपिन रावत उनको सुपरसीड करके सुपर इम्पोज करना चाहते हैं, अपने आप को ऑर्डर्स देना चाहते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के कोर कमांडर्स आर बाउंड टू कंफर्म द ऑर्डर्स ऑफ इवन जनरल बिपिन रावत विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए जो इंडियन आर्मी चीफ है, तो राय साहब ये इस वजह से इनकी दरमियान में चपकलिश बड़े अरसे से चल रही थी, क्योंकि जनरल नरवानी जो है वो एक कंपोजर है उनका, आपने देखा होगा,
वो फालतू बढ़ के नहीं मारते, एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, और जो कि एक मतलब डिजर्विंग वे ऑफ कंडक्ट है, जो एक राइट वे ऑफ कंडक्ट है एक जनरल ऑफिसर का, वो आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का है। वेरस ऑन द अदर हैंड आप देखें जनरल बिपिन रावत को जब से इन्होंने कमांड टेक ओवर की है तो तिरछी टोपी वाले ने बॉलीवुड स्टाइल की कमांड की है। ये किसी जमाने में एक्टर बनना चाहते थे मैंने सुना, तो इसलिए उन्होंने बड़ी जी बूस्टफुल स्टेटमेंट्स के हम टू फ्रंट वॉर कर देंगे, हम पीओके ले लेंगे, हम जीबी ले लेंगे। तो आओ ना, लो ना, किसने रोका है? ये तो आप कर नहीं सके। आपने हमारे 4 दरख्त और 1 कौवा क्या मारा, हमने आपका अभिनंदन गिरा डाला, और वो आपको फिर हमने वापस किया वाघा बॉर्डर से। ये तो चलें उसको पेंट कोट पहना दिया था, अगली दफा अगर कोई आएगा ना तो उसको लट्ठे का शलवार कमीज और ऊपर शेरवानी पहना के भेजेंगे अगर बचा तो देखिए राजा साहब, जब ये आपस में फ्रिक्शन पैदा हुई, बिकॉज देर इज नो हेडक्वार्टर इन बिटवीन टू इन्फोर्स द ट्राई सर्विसेज कमांड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, तो तमाम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने अपने चीफ्स को ही, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चेन ऑफ कमांड मौजूद है, उसी को फॉलो किया। तो जब बिपिन रावत ने की ईगो जो है ना वो अभी आड़े आई हुई है, तो ईगो की वजह से, और आपको पता है कि ही इज लाइक पोस्टर चाइल्ड ऑफ आरएसएस, एंड दीज पीपल अजित डोवाल एंड अमित शाह, they are themselves RSS boys, so they are now together। इन्होंने महाज खोला हुआ है इंडियन आर्मी चीफ के खिलाफ, उसको हटाना चाहते हैं। उसमें सिर्फ जो है इनके इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, वो अभी तक राजी नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक, और वो एक मेन हर्डल है। और उसकी भी मेन वजह है, और वजह यह है कि देखें आर्मी इनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा उसका मोराल लो है कि हर तीसरे दिन एक इंडियन सोल्जर सुसाइड या फ्रेटिसाइड के केस के अंदर मारा जाता है। और ऊपर से ये जो हिंदुत्व फाशिज्म के साथ पेंट करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, जो प्राइड लेती थी अपनी सेकुलर हेरिटेज के ऊपर, उसकी वजह से, इस हिंदुत्व फाशिज्म की वजह से बहुत ज्यादा दरारें आ रही हैं इंडियन आर्मी के अंदर, और इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड क्रिएट हो रही है, विच कैन क्रिएट अ बिग म्यूटनी। और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो आसाम के अंदर और कश्मीर के अंदर खास तौर पे जो सूरत हाल इस वक्त जिस तरह की है, तो मैंने इस आर्टिकल में कंक्लूजन में लिखा कि एक आईएसआई के ऑफिसर से, मेरी एक दोस्त से जिस बारे में बात हुई, वो एनालिसिस विंग में इंडिया को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडिया बाल्कनाइजेशन के लिए, टुकड़े होने के लिए राइप है। और आप देखेंगे कि ये मोदी, ये आपको जो है ना हिंदुस्तान के टुकड़े करके देगा, इनको करने दें जो ये कर रहे हैं। सर यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने बताई है कि टॉम एंड जेरी यानी कि बिल्ली और चूहे का खेल जारी है विद इन इंडियन आर्मी। तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा और इसका एंड क्या होगा? देखिए राय साहब, इंडियन आर्मी में जो मिलिट्री फैमिलीज हैं उनमें एक बहुत तशवीश पाई जाती है, जिसका मैंने जिक्र अपने इस आर्टिकल के अंदर भी किया, और वो आपस में बातचीत करते हैं, और वो इस बात का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि एक तो जनरल बिपिन रावत और जनरल नरवाने की जो आपस के अंदर चपकलिश चल रही है वो अपनी जगह, इसके अलावा जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत ये इंडियन आर्मी को जो है रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं, या अपनी हिंदुत्व फिलॉसफी के तहत इसको रन करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से जो नॉन हिंदू और जो लोअर कास्ट हिंदू मैन पावर है इंडियन आर्मी की, उसमें 1857 जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, और म्यूटनी के आसार नमूदार हैं वहां पे जी। और किसी भी वक्त आपको कुछ खबर मिल सकती है। आपको रिसेंटली ही वाकये का पता होगा कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी। इस तरह के बेतहाशा वाकयात मैं आपको बता रहा हूं दोबारा कि हर तीसरे दिन एक इंडियन आर्मी का सोल्जर सुसाइड या फ्रेटिसाइड, मतलब या तो खुदकुशी कर लेता है या अपने ही किसी सीनियर ऑफिसर को मार डालता है सरकारी बंदूक से। तो इस तरह के हालात और इस तरह के वाकयात ही इसकी वजह बन रहे हैं। जी नाजरीन, आज के लिए काउंटर स्ट्राइक से इतना ही। आगे भी हम आपके लिए मजीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।